अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस का नाम तय हो गया है। जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता नैनीताल हाई कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस होंगे। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जस्टिस गुप्ता के नाम पर संतुष्टि की है और जस्टिस गुप्ता अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज हैं और साथ ही अब नैनीताल हाई कोर्ट में जस्टिस जी नरेंद्र की जगह लेंगे। जस्टिस जी नरेंद्र 9 जनवरी को रिटायर्ड हो रहे हैं। उत्तराखंड बीजेपी ने सोशल मीडिया पर अपना नया कैंपेन वीडियो जारी किया है, जिस पर खासा सियासी विवाद हो गया है। उत्तराखंड बीजेपी की तरफ से जारी इस वीडियो में कांग्रेस को मुस्लिम समर्थक बताया गया है और इसमें एआई के जरिए हरीश रावत की आवाज का भी इस्तेमाल किया गया। एआई के जरिए बनाई गई हरीश रावत की आवाज में वीडियो में कहा गया कि मुस्लिम शरणम गच्छामी, मजार गच्छम शरणम गच्छामी, लव जिहाद शरणम गच्छामी, जिसके बाद में सीएम धामी को बुलडोजर के साथ में आता हुआ वीडियो में दिखाया गया। वीडियो में जो दिखाया गया है, बीजेपी ने इस वीडियो को जारी करने के साथ ही कहा है कि कांग्रेस ने वोट बैंक की खातिर देवभूमि की पवित्रता को दांव पर लगा दिया और कांग्रेस ने ही पहाड़ की डेमोग्राफी को बदलकर रख दिया है। आगे लिखा गया है कि अब बीजेपी सरकार में एक घुसपैठिए का हिसाब होगा और उन्हें देवभूमि से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। मुस्लिम शरणम गच्छामि, मजार शरणम गच्छामि, लव जिहाद शरणम गच्छामि। वास्तविकता के साथ जागो। बुलडोजर 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 बुलडोजर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया। गुरुवार को Z+ सुरक्षा के बावजूद मुख्यमंत्री के काफिले में शामिल एक सुरक्षा फ्लीट वाहन में तकनीकी खराबी आ गई, जिस पर एडीजी इंटेलिजेंस अभिनव कुमार ने सख्त रुख अपनाते हुए पूरे प्रकरण पर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए। प्रारंभिक जांच में सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही सामने आने पर एक आरक्षी को सस्पेंड कर दिया गया और इसके साथ ही एडीजी इंटेलिजेंस ने एसपी सुरक्षा को निर्देश दिए हैं कि वो 7 दिन के भीतर पूरे मामले की विस्तृत जांच रिपोर्ट सौंपे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सुरक्षा और साथ ही राजभवन सुरक्षा से जुड़े सभी वाहनों की तकनीकी जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं और सूत्रों के अनुसार जिन वाहनों में तकनीकी खामियां पाई जाएंगी उन्हें तुरंत सुरक्षा ड्यूटी से हटाया जाएगा और उनकी जगह पर नए वाहनों को शामिल किया जाएगा। उत्तराखंड में बाहर से आने वाली गाड़ियों से ग्रीन सेस लिया जाना था और दिसंबर से इसकी शुरुआत होनी थी, मगर परिवहन विभाग के दावे हवा आबाई साबित हुए हैं, जिसके बाद में अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर बेहद सख्त रुख अपनाया है। सीएम धामी ने ग्रीन सेस की वसूली में हो रही देरी पर नाराजगी जताई और इसे तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री धामी ने परिवहन विभाग को निर्देश दिया कि ग्रीन सेस की वसूली को तुरंत शुरू करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राजस्व वसूली बढ़ाने और तय लक्ष्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। कर चोरी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए एआई आधारित तकनीक के अधिकतम उपयोग पर जोर दिया गया। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का टैक्स रेवेन्यू टारगेट 24,015 करोड़ रुपए रखा गया है, जिसमें अब तक 62% से ज्यादा प्राप्ति हो चुकी है। विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर देहरादून के हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र गढ़ी कैंट में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार अल्पसंख्यकों के अधिकार, शिक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि शिक्षा, रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए अब्दुल कलाम और हुनर जैसी योजनाएं प्रभावी ढंग से संचालित हो रही है। राज्य सरकार समान नागरिक संहिता कानून लेकर आई है, जो अल्पसंख्यक महिलाओं को कुप्रथाओं से मुक्ति दिलाने में सहायक सिद्ध हो रहा है। अब्दुल कलाम योजना से लेकर हुनर योजना तक जो है उनको आज रोजगार के क्षेत्र में, प्रशिक्षण के क्षेत्र में, स्वरोजगार के क्षेत्र में आज आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा रहे हैं। राज्य के अंदर भी हमने अल्पसंख्यकों के लिए अल्पसंख्यक शिक्षा में नया कानून लाकर
सभी को एक समान रूप से उस कानून के अंदर लाकर सभी को लाभ मिले, सभी उस कानून के अंदर आच्छादित हों, सभी उसका लाभ उठाकर आगे बढ़ें। हम नया कानून उसमें लेकर आए हैं। अल्पसंख्यक विकास निधि भी हमने बनाई है, उसके अंतर्गत भी हम अनेक क्षेत्रों के विकास को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में 2027 का विधानसभा चुनाव साल भर दूर है, लेकिन अनुसूचित जाति वोट बैंक को लेकर सियासत गरमाने लगी है। परंपरागत रूप से कांग्रेस के साथ में रहा एससी वर्ग आज भी मैदान में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है, जबकि पहाड़ में कांग्रेस इन सीटों पर खाता तक नहीं खोल पा रही है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। राज्य में अनुसूचित जाति मतदाताओं की हिस्सेदारी करीब 17 से 18% है। 13 एससी आरक्षित सीटों में से 10 पहाड़ में है, जहां फिलहाल सभी सीटों पर बीजेपी काबिज है। वहीं हरिद्वार और उधम सिंह नगर की 3 एससी सीटें झबरेड़ा, भगवानपुर और बाजपुर कांग्रेस के पास हैं और इन्हीं जिलों में बीजेपी अपेक्षाकृत कमजोर भी है। अब जब सत्ता में हैट्रिक की बात हो तो एक एक सीट भी मायने रखती है, लिहाजा बीजेपी के भीतर इस सवाल पर मंथन तेज है कि एससी समाज तक दोबारा कैसे पहुंचा जाए। अनुसूचित जाति का मतदाता वोटर की दृष्टि नहीं देखते हैं, वो बीजेपी के कार्यों से प्रभावित होता है और उसी का नतीजा है कि पिछली बार 13 पूरे प्रदेश में 13 सीटें अनुसूचित जाति की है, तो 10 सीटों भारतीय जनता पार्टी जीती है। जहाँ तक मैदान का विषय, तो मैंने कहा है कि पिछली बार एक बार कांग्रेस में भाजपा के नाते मैदानी क्षेत्र में अनुसूचित जाति का मतदाता भ्रमित हुआ, लेकिन इस बार भ्रमित होने वाला नहीं। 2014 के बाद बीजेपी ने एससी वोट बैंक में आंशिक सेंधमारी जरूर की, लेकिन कांग्रेस के संविधान बचाओ अभियान के बाद बीजेपी को आशंका है कि एससी वोट एक बार फिर कांग्रेस की ओर झुक सकता है। राज्य के मैदानी इलाकों में एससी वोटर्स आज भी बीजेपी से दूरी बनाए हुए हैं। अब तो अपने पैरों में स्वयं भारतीय जनता पार्टी ने कुल्हाड़ी मार दी है। नरेगा से, मनरेगा से जो सबसे ज्यादा इस कानून को समाप्त करके जो बीजेपी ने एक बहुत बड़ा गरीब विरोधी कदम उठाया है, उसमें अधिकांश लोग जो प्रभावित होने वाले हैं वो अनुसूचित जाति के लोग हैं, गरीब लोग हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि आने वाले समय में आप देखेंगे 13 में से अधिकांश सीटें जो अनुसूचित जाति के पूरे राज्य के अंदर हैं वो कांग्रेस की झोली में आएंगी। पहाड़ में एससी सीटों पर कोर वोटर के अभाव में बीजेपी अभी तक बिखराव की रणनीति अपनाकर स्वर्ण वोटों की गोलबंदी पर जीतती आई है। अगर यही फंडा बीजेपी ने मैदान में अपनाया तो कांग्रेस के लिए दिक्कतें भी खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि मैदान में भीम आर्मी भी अपनी चुनावी जमीन तलाश रही है, तो बीएसपी भी यहां पहले से मैदान में है। ऐसे में 2027 की सियासत में एससी वोट बैंक निर्णायक भूमिका निभाने जा रहा है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। देश की संसद में जी रामजी बिल पर हुई बहस के दौरान नैनीताल से बीजेपी सांसद अजय भट्ट का जवाब खासा चर्चाओं में है। बीजेपी सांसद अजय भट्ट ने कहा कि हमारी नियत पर सवाल ना खड़े करें, क्योंकि हम राम जी को लेकर आए हैं और राम का नाम लेने से बड़े बड़े संकट दूर हो जाते हैं। अजय भट्ट ने सदन में कहा कि अगर लड़की की शादी नहीं हो रही हो तो राम राम भजिए, नौकरी नहीं लग रही हो तो राम राम भजिए, घर में कलेश हो रहा हो तो राम राम भजिए, और क्या कहा आपको सुनाते हैं। लड़की की शादी ना हो रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, घर में कहीं पर ऊफा पटा हो रही हो, पत्नी पत्नी में नहीं बन रही हो, पति में लड़का बिगड़ गया हो, और तो और गाय अगर दूध नहीं दे रही हो तो आप श्री राम जय जय राम कह दीजिए, राम निकल जाएगा। तो इंटेंशन कहाँ गलत है। बागेश्वर के चलकाना गांव में जंगल का डर अब स्कूल तक पहुंच गया है। भालू की लगातार मौजूदगी ने हालात ऐसे बना दिए हैं कि बच्चों की पढ़ाई पहरे में चल रही है। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। चलकाना गांव के आसपास के जंगलों में भालू की दहशत है। दिन के उजाले में भी उसकी मौजूदगी से गांव में दहशत का माहौल है। लोग घरों से निकलने से पहले आसपास नजर दौड़ाने को मजबूर हैं। तो लखमारा से भी यहाँ बच्चे आते हैं और गांव के भी बच्चे हैं और जंगल लगा हुआ स्कूल है, तो भालू का आतंक है। तो यहाँ टीचर लोग भी परेशान हैं, बच्चे भी परेशान हैं, अभिभावक भी परेशान हैं कि भय बना हुआ है।
भय के कारण बच्चे स्कूल जाना भी छोड़ रहे हैं। भालू के डर का सबसे बड़ा असर गांव के 13 स्कूली बच्चों पर पड़ा है। स्कूल जाना अब रोज का संघर्ष बन गया है। वहीं बच्चों के स्कूल पहुंचते ही ग्रामीण लाठी डंडों के साथ रास्तों और स्कूल परिसर में मोर्चा संभाल लेते हैं। पढ़ाई के घंटों में पूरा गांव पहरे पे रहता है, लेकिन डर फिर भी कम नहीं होता। और यहाँ कई लोगों ने नीचे साइड और ऊपर साइड सभी लोगों ने भालू देखे हैं। दाखमारा के रास्ते में भी लोगों ने भालू देख रखे हैं और इसी बात पर चर्चा होती है। और जहाँ भी हम जाते हैं समूह बना के जाते हैं, एक दो जो धने तब भी जाते हैं, अपने बड़ों को ले जाते हैं। मैं लखमारा से आती हूँ, तो हमें रास्ते में भालू की डर लगती है और हमें हमारे अभिभावक पहुँचाने के लिए आते हैं। हमने नहीं देखा तो लोग बोलते हैं ना, चिलकाना के कई लोगों ने भी देखा है भालू। यहाँ से बच्चे जो हैं वो लखमारा से लगभग 4 किलोमीटर दूर से पैदल आते हैं सर। 2-3 बच्चे आते हैं तो उनके गार्जियनों से भी हमारी बातें होती है। वो कहते हैं कि भालू का आतंक है और हम उन बच्चों को समय से पहले भी विद्यालय से समय से पहले उनको छोड़ देते हैं, छुट्टी से पहले, मतलब कुछ आधा घंटा 1 घंटा पहले छोड़ते हैं। मतलब अकेले चलना बहुत दुर्लभ है बच्चों का। तो मैं विभाग से यही निवेदन करूंगा कि जैसे तैसे इन भालुओं के आतंक से, इस क्या कहते हैं आतंक को से मुक्ति दिलाई जाए। अब ग्रामीण चेतावनी दे रहे हैं कि अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। गांव वालों की मांग है कि तत्काल वन विभाग की नियमित गश्त बढ़ाई जाए। इसके साथ ही सुरक्षा इंतजाम के साथ भालू के आतंक से जल्द निजात दिलाई जाए। न्यूज 18 के लिए बागेश्वर से सुस्मिता थापा की रिपोर्ट। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पाया जाने वाला बाघ अब पहाड़ों पर भी पहुंच रहा है। नैनीताल के सातताल में टाइगर की मूवमेंट दिखी है और सातताल इलाके में एक बाघ घूमता हुआ दिखाई दिया, जिससे इलाके में दहशत है। हालांकि ये वीडियो कब का है इसकी पुष्टि न्यूज 18 नहीं करता है, मगर वन विभाग ने इलाके में टाइगर की गणना के लिए कैमरे लगाए हैं। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि टाइगर अगर कैमरे में ट्रैप होता है तो उसी के बाद सही जानकारी मिल सकेगी। हालांकि ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। काशीपुर के राधे हरि राजकीय पीजी कॉलेज में उस समय अफरा तफरी मच गई जब छात्र संघ अध्यक्ष जतिन शर्मा अपने समर्थकों के साथ में पेट्रोल की बोतल लेकर कॉलेज की छत पर चढ़ गए। जतिन शर्मा ने परीक्षा प्रभारी पर आरोप लगाया कि एक स्टूडेंट को परीक्षा देने से गलत तरीके से रोका गया था और इसके साथ ही परीक्षा प्रभारी को हटाने की मांग की गई। वहीं प्राचार्य ने बताया कि एग्जाम सुबह 9 बजे से शुरू होते हैं, जिसके लिए स्टूडेंट को 8:30 बजे तक पहुंचना होता है, लेकिन संबंधित छात्र सुबह 10 बजे के बाद में कॉलेज पहुंचा। इसके बाद में एग्जाम में बैठने की मांग करने लगा, लेकिन उसे एग्जाम में बैठने की अनुमति नहीं दी गई। वहीं सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह से मामले को शांत करवाया। विश्वविद्यालय की 2 दिसंबर से परीक्षाएं चल रही हैं, जो अभी आगे भी चलती रहेंगी। और इसमें जो नियम है वो नियम ये है कि जो 2 पारी में एग्जाम चलता है, एक 9 से 12 और दूसरा 1 से 4। जो 9 से 12 की पाली है उसमें 8:30 बजे बच्चे को आ जाना होता है, लेकिन अगर वह किसी वजह से देर हो गया तो 9 बजे तक आ जाए। अगर 9 बजे के बाद भी कोई वजह हो गई, जेन्युइन वजह, तो हम 9:30 बजे तक उसकी वजह को सुन करके उसको अलाउ करते हैं।